नमस्ते एवरीवन। आज हम फिर से बातचीत करेंगे डॉक्टर महेश परीख के साथ, जो हमें बहुत सारी विजडम और बहुत सारे टूल्स टू लिव अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ दे रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी 3 तरह की पर्सनालिटीज की, और हमने तय किया था कि आज हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल के बारे में, क्योंकि हमने जाना था कि ना तो हम दूसरों का स्वभाव, दूसरों का नेचर और ना ही अपना नेचर बदल सकते हैं। तो कैसे सेल्फ कंट्रोल करें, इसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे हम डॉक्टर परीख के साथ। तहे दिल से स्वागत डॉक्टर परीख आपका। आप हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, उसको हम और बेहतर और खूबसूरती के साथ और सहजता के साथ जी सकें। तो सर, आज जानना चाहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल क्या है और इसे कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हाँ, नए एपिसोड में हमने 3 प्रकार के स्वभाव की बात की थी, 3 प्रकार के पर्सनैलिटी की बात की थी। एग्रेसिव, असर्टिव, सबमिसिव। अब वैसे देखे जाए तो तीनों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवगुण हैं। जिस स्वभाव को हम अच्छा समझते हैं उसके सिर्फ गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। और जिसको वो बुरा या खराब समझते हैं उसके सिर्फ अवगुण देखते हैं, गुण नहीं देखते। मन ही हमारा जो देखने का नजरिया है वही टेढ़ा है। इस टेढ़े नजरिए को अगर हम सीधा कर दे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सब सही है। फर्ज करो कि हम इस कथित बुरे स्वभाव को अच्छे स्वभाव में बदल सकते, तो उसके अवगुण तो जाएंगे, साथ में उसके गुण भी जाएंगे। और कथित अच्छे स्वभाव के गुण तो आएंगे, लेकिन साथ में उसके अवगुण भी आएंगे। तो नेट गेन इज जीरो। तो फिर कैसे बदले, क्यों बदले? पहले पहले तो हमने देखा कि स्वभाव जन्मजात है, बदला नहीं जा सकता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये जो स्वभावगत अवगुण है उसको कैसे हम दूर करें। तो उसका उत्तर है सेल्फ कंट्रोल। जी। सेल्फ जी। कंट्रोल यानी कि स्व नियंत्रण। जी। आमतौर से हम क्या करते हैं कि जो हमें भाता है वो ही करते हैं, और जो नहीं भाता है उसे नहीं करते हैं। तो हम अपने स्वभाव के गुलाम हो गए। जी। ये सेल्फ कंट्रोल की तुलना मैं हॉर्स राइडिंग से करूंगा, घुड़सवारी। जैसे हम घोड़े पे सवार होते हैं तो घोड़े की लगाम हाथ में रखते हैं या खुला छोड़ देते हैं? हाथ में रखते हैं, ताकि कंट्रोल ना जाए घोड़े का हमारे। बराबर। अब दोनों में से आसान क्या है और मुश्किल क्या है? पकड़ना आसान है या खुला छोड़ना आसान आसान तो खुला छोड़ना है, है? उचित क्या है? उचित पकड़ कर रखना है। पकड़ के रखना है। यानी मुश्किल होते हुए भी उचित और जरूरी है कि हम उसको पकड़े रखें। नहीं पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। आप गिर गिर जाएंगे। जाएंगे, चोट लगेगी। और गिरते वक्त अगर हमारा पैर उसमें फंस गया तो घोड़ा हमें घसीट के लेके जाएगा। जी। जी। तो इसी तरह हमारा स्वभाव भी घोड़े की तरह है। उसको नियंत्रण में रखना, काबू में रखना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। जी, ताकि क्योंकि हमें ही चोट ना लगे। हाँ, और हम अपने स्वभाव के गुलाम न बन जाए। जी। हम जब उस पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हम अपने स्वभाव के पीछे घसीटे जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। और हमें स्वभाव का गुलाम नहीं बनना है, हमें उसका मास्टर बनना है, स्वामी बनना है। मुझे एक बात तो ये समझ आई कि हमने अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना है, ताकि हम खुद चोट ना खाएं, खुद हर्ट ना हो, और दूसरा हम उसके गुलाम ना बने, ताकि हम उसके द्वारा ना घसीटे जाएं। लेकिन पिछले एपिसोड में आपने ये भी बताया था कि हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। तो बदलने में और कंट्रोल करने में क्या फर्क है, वो डिटेल में समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। अब हम जिस स्वभाव को लेके जन्मे हैं, चाहे हमें वो पसंद हो या ना पसंद हो, वो हमारे साथ है ही है। अगर हमारा मंतव्य ये है कि ये मेरा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है, मुझे
अलग तरह से स्वभाव चाहिए। तो आप लाख कोशिश कर लो, आप उसको बदल नहीं पाएंगे। और पहले तो आप बदलने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसको बुरा समझ रहे हो, खराब समझ रहे हो। हालांकि वास्तव में कोई भी स्वभाव अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। बुराई कब आती है, उसके अवगुण कब आते हैं, जब हम उस पर नियंत्रण नहीं करते। जी जैसे समझो, मक्कम रहना, फर्म रहना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फर्म रहना ये ढीठपना, ये जिद्दीपना। इसी तरह किसी पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ये उल्लूपना। तो हमें चाहिए कि हमारा स्वभाव जैसा है वैसे स्वीकारे और उसके बाद उस पर नियंत्रण करें ताकि उसके अवगुण न रहे। तो जैसे मैंने उसके साथ उसकी तुलना घुड़सवारी से की, वैसे हमारे स्वभाव को भी हमें नियंत्रण में रखना है। आसान नहीं है। तो हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना है, हमारा बर्ताव बदलना है, हमारा बिहेवियर बदलना है कि कोई एक तरह से सभी सिचुएशन से निपटा नहीं जाता है। अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग ढंग से पेश आना है। जी जी जैसे समझो कि हम बहुत लीडर है, किसी पे आगे झुकते नहीं है, लेकिन सामने से अगर 10 गुंडे आ रहे हैं तो उसमें बेहतर है कि तुम भाग जाओ। वहां तुम्हारी निडरता काम नहीं आएगी। जी जी जी। तो मुझे ये समझ आया कि जो भी हमारा नेचर है, जो हमें कुदरत से मिला है स्वभाव, उसको समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में। कंट्रोल अपने हाथ में रखना है अपने स्वभाव का। जैसे आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि यदि आप बहादुर हैं या निडर हैं, तो ये ना हो कि आप किसी के भी सामने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाते रहें, और गलत डिसीजन में गुंडों के सामने अपनी निडरता दिखाने लगे तो नुकसान हो जाएगा। या फिर यदि आप विश्वास करते हैं लोगों पर, तो इतना ज्यादा विश्वास ना करें कि आपका लोग फायदा उठा लें। तो ये चीजें बिल्कुल सही हैं, पहचान लें, लेकिन उनको नियंत्रण में रखें, उसको एक लिमिट से ज्यादा उसको आगे ना जाने दें, ताकि आपका जो डे टू डे लाइफ है वो इम्पैक्ट ना हो। और यही आप अभी बता रहे हैं कि जब दूसरी स्थितियां, यदि हमारे आसपास की स्थितियां ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं ढाल पा रहे हैं, तो अपने बिहेवियर को चेंज कर दें। तो बिहेवियर और स्वभाव के बीच में जो छोटा सा गैप है, जो फाइन लाइन है, उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल में समझाएं। जी आमतौर से हमारा बिहेवियर किस पे आधारित है? हमारे स्वभाव पे, क्योंकि वैसा बिहेव करना हमारे लिए आसान है। जी स्वभाव के विपरीत बिहेव करना हमारे लिए मुश्किल है। जी तो हम क्या करते हैं, जो पसंद है वो करते हैं, जो नापसंद है नहीं करते। जैसे समझ लो कि अच्छी सेहत के लिए रोज व्यायाम करना जरूरी है, ये सबको मालूम है। जी। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो कितने लोग व्यायाम करते हैं? बहुत कम। जी बहुत कम। क्यों? बाकी लोगों को मालूम नहीं है? मालूम है कि क्या घंटा लाता है, जी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बाहर आना पड़ता है। तो जिनको आलस है, जिनको व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता है, वो टालते हैं और कोई भी बहाना चलेगा। आज बारिश ज्यादा है या धूप ज्यादा है या ठंड ज्यादा है, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएंगे। एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे, कुछ ना कुछ हाँ, मिल जाएगा वो एक्सक्यूज करेक्ट। ढूंढने के हालांकि उसको करना क्या है, उनको अपने स्वभाव को नियंत्रण में रख के अपने आप पे जबरदस्ती करके भी वो करना है। और दूसरा, कई लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, तो जिम में घंटे बिताएंगे। जी अब एक्सेसिव एक्सरसाइज आल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। जी, टू मच ऑफ दैट, यस। तो उनको क्या करना है कि उनको भले ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका अतिरेक नहीं करना है। जी तो ये हुआ सेल्फ कंट्रोल, कि हमें अपनी पसंद नापसंद के अनुसार कार्य नहीं करना है, लेकिन क्या जरूरत है उसके हिसाब से बर्ताव करना
जी अगर भाता भी है लेकिन जरूरत नहीं है, नुकसानकारक है, तो अपने आप को रोकना है। अगर नहीं भाता है लेकिन बहुत जरूरी है, तो अपने आप को पुश करना जरूरी है। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वभाव के अनुरूप चलना है, लेकिन उसको कंट्रोल करके चलना है। जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसको करें, चाहे वो आपके स्वभाव के अनुरूप है या प्रतिरूप है, उसको करना ही चाहिए। सर, हमने जब पर्सनालिटीज की बात की थी तो हमने एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव पर्सनालिटीज की बात की थी। तो इसके अलावा भी कुछ और है जो हमारे पर्सनालिटीज में या नेचर में या फिर डे टू डे लाइफ के बिहेवियर में कुछ इम्पैक्ट आते हैं किसी चीज के? बिल्कुल, ये 3 जो मैंने बताए वो एक हिस्सा हो गया। पर्सनालिटी में और भी बदलाव है, और भी फर्क है, चेंजेस है। जैसे कि कई लोग एडजस्टेबल है, कई लोग नॉन एडजस्टेबल है। ओके एडजस्टेबल लोग किसी को ना नहीं बोल सकते, ओके, नॉन एडजस्टेबल किसी की ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मिनट सर। सो हमारे जो एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव पर्सनालिटी के अलावा और तरह की दो बातें आपने बताई, एडजस्टिव एंड नॉन एडजस्टिव। तो ये दोनों एडजस्टिव एंड नॉन एडजस्टिव अग्रेसिव में भी होंगे, सबमिसिव में भी होंगे, असर्टिव में भी होंगे। करेक्ट। ओके, तो एडजस्टिव वो लोग हैं जो किसी को ना नहीं बोल पाते, और नॉन एडजस्टिव वो लोग हैं जो किसी की ना सुन नहीं पाते। ठीक है, तो यस, हम लोग आसपास अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो एडजस्टमेंट्स के नाम पर बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं कहीं पर भी एडजस्ट कर पाते, जैसा रहना चाहते हैं वैसा ही रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है समझने की, अपने आसपास के लोगों को समझने की, रिश्तों को समझने की, कि वो पर्सनालिटी कौन सी है और फिर उसके आगे उनका बिहेवियर एडजस्टिव है या नॉन एडजस्टिव। जी सर, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। एडजस्टेबल लोग किसी को इंतजार नहीं करवा सकते, वो खुद दूसरों का इंतजार करने के लिए तैयार है। अच्छा, ठीक है। नॉन एडजस्टेबल कैसे हैं? वो इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों को इंतजार करवाएंगे। और एक डायमेंशन है सोशल असोशल। ओके। कई लोग मिलनसार होते हैं, जी सबके साथ घुल मिल जाते हैं। जी कई लोग असोशल होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, जी उनको किसी के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है, पार्टियों में नहीं जाएंगे, टालेंगे। जी। अब कौन सा अच्छा है? दोनों ही अच्छे भी हैं, दोनों ही खराब भी हैं, पर मैं ये सोच रही थी सर, यदि ए सोशल और नॉन एडजस्टेबल एक जन हो तो कितना भयंकर वो पर्सनालिटी हो जाएगी। हाँ, और अगर उसमें एग्रेसिव भी जुड़ जाए तो अरे वाह! सो ए सोशल, नॉन एडजस्टिंग एंड एग्रेसिव, हाँ तो उनके साथ तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। जी, तो ओके, तो हम अपने आसपास, अभी मैं अपने आसपास के सब लोगों को एक कैटेगरी में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कौन ए सोशल है, कौन नॉन एडजस्टेबल है और कौन अग्रेसिव है, कौन सबमिसिव है। ओके, ये तो आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स बताए हैं जिसमें हम लोगों को पहचान सकते हैं कि वो कौन सी पर्सनालिटी है, ए सोशल है या सोशल है, एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल है। आपकी बात मैं समझूं तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी अवस्था हो जाती है, यदि जैसे आपने अभी बताया एक नॉन एडजस्टेबल, नॉन सोशल इंसान है और उसको रहना पड़ रहा है किसी सोशल और एडजस्टेबल व्यक्ति के साथ, तो दोनों की लाइफ मिजरेबल नहीं हो जाएगी? हो जाएगी अगर उसमें सही समझदारी नहीं है तो। हम्म। हम क्या करते हैं कि हमारे स्वभाव के आधार पे हमारी आउटलुक को पैदा करते हैं, जी हमारी सोच हमारे स्वभाव की इर्द गिर्द ही हम बनाते हैं। अब होता क्या है कि अगर ऐसी समझदारी है तो हम चाहते हैं कि बाकी के लोग हमारे स्वभाव के मुताबिक हो जाए, जी तो ये झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर सही समझदारी है कि सब मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, मैं अलग हूं वो अलग है,
और जो जैसा है वैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो झगड़े होने वाले हैं। जैसे किसी ने कहा है कि यू कैनॉट बी हैप्पी व्हेन मैरिड Yeah. अनलेस यू आर डाइवोर्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ। जी सर, ये बात बहुत अच्छी आपने कही है, लेकिन मैं यदि इसको और इंटरनलाइज करूं तो ये बहुत मुश्किल अवस्था है। क्योंकि जैसे अभी आपने यदि शादी की बात की है, तो कोई एक पत्नी है, यदि वो सोशल है, उसका उसकी इच्छा ये है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, अपने परिवार में और अपने आसपास की सोसाइटी में अच्छे तरीके से लोगों से मिलजुल कर रहे। और यदि उसका हस्बैंड नॉन सोशल है, नॉन एडजस्टेबल है, तो उनकी इच्छा तो ये होगी कि मैं अकेला रहूं या परिवार के साथ ही रहूं, बाहर किसी से मिलूं नहीं, कोई आए नहीं, मुझे किसी के साथ जाना आना नहीं पड़े, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़े। तो इन दोनों की जो ड्रीम्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ के लिए, वो कैसे मैच करेंगी? और फिर उनके आगे की जो जनरेशन है, सपोज उनके बच्चों के लिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, या फिर उनके बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में रहना। जी। तब जो ये एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है। जी। अब पहले व्यक्ति ने अपने स्वभाव के आधार पे अपनी मान्यता बना ली है, दूसरे व्यक्ति ने अपने स्वभाव के आधार पे अपनी मान्यता बना ली। इस दृष्टिकोण से ये सही है, ये गलत है, इस दृष्टिकोण से ये सही है, ये गलत है। फिर होता क्या है, दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जी। जो मुमकिन नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि दोनों स्वभाव जन्मजात है, बदले नहीं जा सकते। जी। तो ये व्यक्ति इस डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है डाइवोर्स योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ, डाइवोर्स योरसेल्फ फ्रॉम योरसेल्फ। मानी अपने विचार सरणी को, अपने आउटलुक को सब्जेक्टिव पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पे लेके जाए। इसी तरह दूसरा व्यक्ति भी अपनी सोच बदलता है, तो इस दृष्टिकोण से ये भी सही है, ये भी सही है, तो झगड़ा कहाँ रहेगा? झगड़ा तो नहीं रहेगा, पर वो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो इच्छाएं हैं, या तो वही जो बात हमने पहले की थी कि करेक्ट। एक बार्टर कर लें तो कि वो ओके, एक्सपेक्टेशन किसके आधार पे है? अपने स्वभाव के आधार हाँ पे, अपनी नेचर के आधार पर। हाँ, तो अभी आप वो जो एक्सपेक्टेशन है वो अवास्तविक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा ही हो जाए, और वास्तविकता क्या है कि दूसरे व्यक्ति का स्वभाव उससे विपरीत है। जी। जी। तो तुम जो वास्तविकता है उसको नहीं स्वीकार करते हो, तो ही तुम्हें गिला शिकवा रहेगा और तो ही झगड़े होंगे। हम्म। जब आप दूसरों को जैसा है वैसा स्वीकार कर पाओगे, तो आप अपसेट होने वाले नहीं हो, आप दूसरों पे अपनी मनमानी थोपने वाले नहीं हो, तो झगड़ा कहाँ होगा? ये बात आपकी ठीक है, झगड़ा नहीं हुआ। हम्म। आपने स्वीकार कर लिया कि जो पार्टनर है वो ए सोशल है या नॉन एडजस्टिव है, लेकिन समाज में वही जो आपकी बात की, कंट्रोल करना जरूरी है। समाज में रहने के लिए आपको लोगों से इंटरैक्ट तो करना ही पड़ता है, आप लोगों के साथ मिलना जुलना भी जरूरी है, इंटरैक्शन भी जरूरी है। हम्म। और सपोज पति और पत्नी की के बीच की यदि हम बात कर रहे हैं, तो पत्नी का यदि एक इच्छा है या एक्सपेक्टेशन है, या पति की एक इच्छा या एक्सपेक्टेशन है, तो दोनों एक दूसरे की फुलफिल करेंगे। वो बार्टर सिस्टम कर सकते हैं कि वीक में एक बार तुम्हारी पसंद से वीकेंड मनाया जाएगा, दूसरा वीकेंड मेरी पसंद से मनाया जाएगा। वो मैंने आपकी लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था उसमें वो बार्टर मुझे बहुत पसंद आया कि इट्स अ रीजनेबल थिंग कि कर सकते हैं। लेकिन जो समाज है, जो हमारी कम्युनिटी होती है आसपास, जो सोसाइटी होती है आसपास, उसका बहुत प्रेशर हो जाता है कई बार। ये मैंने, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान और इंटरैक्शंस के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखी है कि अच्छा, मुझे तो समझ आ गया कि हमें एवरी वीकेंड बाहर नहीं जाना है, या मुझे समझ आ गया कि हर शादी अटेंड करना जरूरी नहीं है, लेकिन समाज में बार बार ये बातें जब सुनने को मिलती हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल आना जाना नहीं पसंद करते, या फिर तुम हमें पसंद नहीं करते इस वजह से, या फिर छोटे छोटे ताने, नैगिंग और छींटाकशी चलती रहती है परिवारों में, रिश्तेदारों में।
उसका कैसे हम सॉल्यूशन ढूंढें, उसको कैसे हम मैनेज करें? उनके मुंह पे तो हम ताला नहीं लगा सकते, जी। वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे ही। हम्म। तो जो अपने में बदलाव लाता है उसको फायदा है। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अपने में बदलाव नहीं लाया है, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाया है, वो उनका तो व्यवहार वैसा ही रहने वाला है। जी। अब इस व्यवहार को भी आपको स्वीकारना पड़ेगा कि वो जरूर ऐसा करेंगे ही, उसको आपको नजरअंदाज करना है। जी। जी। दूसरे लोग भी तुम्हें अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा। मोल्ड करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके नजर से वो सही है। जी। 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 तो तो हाँ, ऐसे प्रभाव आते ही रहेंगे। तो ठीक है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस आएगा, उनके कमेंट्स भी आएंगे, उनकी नैगिंग भी सुननी पड़ेगी, लेकिन आपने यदि ये बदलाव लाया है अपने स्वभाव के अनुकूल या अपनी परिस्थितियों को पीसफुल बनाने के अनुकूल, तो आप उसके उस पे डटे रहें। दूसरे लोगों की जो बात है उसको उसको एक्सेप्ट कर लें, मतलब उससे नाराज भी ना होए कि लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि लोग तो वो कहेंगे जो उनका स्वभाव है और जो उनको सही लगता है। ऐसा ना सोचे कि वो हमारा बुरा ही चाह रहे हैं, ऐसा सोचे कि उनको इतनी ही समझ आ रही है बात, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि लगता है कि ये सही है और आपको लगता है कि इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ पीस इन योर माइंड एंड इट ब्रिंग्स अलाइनमेंट इन योर फैमिली, देन इट इज ऑल राइट। और ये कंट्रोल भी दो किस्म का है। जी। एक है सप्रेशन, जो ऊपरी ऊपरी है, टेम्पररी है और हानिकारक है। और दूसरा है सब्लिमेशन, जो डीप है, परमानेंट है और फायदेमंद है। सर एक मिनट, अभी मैं जरा और सोच समझ लूं इस बात को। आप बहुत प्रोफाउंड और बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। हमने 3 पर्सनालिटी समझी, अग्रेसिव, असर्टिव, सबमिसिव। उसके बाद उनके और डायमेंशन समझे, जैसे कि सोशल एंड ए सोशल, एडजस्टेबल एंड नॉन एडजस्टेबल। फिर हमने ये सोचा कि किस तरीके से हमने इनको कंट्रोल करना है। सेल्फ कंट्रोल पर हम आ गए हैं। अब आप हमें आगे ये समझा रहे हैं कि कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल भी 2 लेवल पर होता है। एक है सप्रेशन और दूसरा है सब्लिमेशन। तो आप हमें डिटेल में समझाइए कि सप्रेशन क्या है और सब्लिमेशन क्या है। जी। तो समझो मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, ये अंदरूनी हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा है। अगर मैंने इसका सिर्फ बाहरी हिस्सा घुमा दिया तो अंदर टेंशन हो जाएगी, तनाव हो जाएगा। और जी। जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, वो अपने मूल स्थान पे आ जाएगा। जी। लेकिन अगर मैंने उसका अंदरूनी हिस्सा घुमा दिया है, तो बाहरी हिस्सा अपने आप उसकी लाइन में आ जाएगा और वैसे ही रहेगा। तो ओके। इसी तरह हमारे भी दो हिस्से हैं। ये अंदरूनी हिस्सा है, हमारी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है। बाहरी हिस्सा है, वो हमारा बर्ताव है, बिहेवियर है। जब बर्ताव, हम बिहेवियर, यस। ओके। जब हम सिर्फ बिहेवियर बदलते हैं, समझदारी नहीं बदलते हैं, तो वो होता है सप्रेशन। जैसे उदाहरण दूं तो कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई करने के बजाय टीवी देख रहा है, खेल रहा है, दोस्तों के साथ फोन पे मटर मस्ती करता है, तो माँ बाप उसे डांटते हैं। उस डांट की वजह से वो अपना बिहेवियर बदलता है। वो टीवी छोड़ के, खेल छोड़ के पढ़ने बैठता है। पढ़ने बैठा है मानी किताबों के बीच बैठा है। किताबों के सामने बैठा है। जी। मन में क्या चल रहा है? शायद वही खेल चल रहा है, टीवी चल रहा है। शायद मन ही मन माँ बाप को गाली दे रहा है। और वो पढ़ रहा है लेकिन अंदर कुछ घुसेगा। जी। और जैसे भी माँ बाप वहां से खिसक गए, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये हुआ सप्रेशन, टिकता नहीं। जी। सब्लिमेशन माने क्या कि वही विद्यार्थी अगर अपनी सोच बदलता है, अगर अपनी समझदारी बदलता है, वो अपने आप से कहता है कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है लेकिन मेरे लिए जरूरी है। अब उसकी सोच बदली तो अपना बर्ताव अपने आप बदलेगा। जी। वो खुद ब खुद बैठने बैठेगा, माँ बाप को डांटना भी नहीं पड़ेगा।
जी उसे पसंद नहीं है, वो अपने आप पे जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन अब की बार मन में कोई धुंधलाहट नहीं है, जी वो बराबर कंसंट्रेशन कर पाता है अपनी पढ़ाई में, और माँ बाप वहाँ है या नहीं है, उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। जी बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक ये सबसे बड़ी जो समझने की बात ये है कि अपनी सोच को बदलें। अपनी जो समझदारी है, जो इंटरनल, जिसके जो हम अनरियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम की भी बात की थी हमने पहले, यदि हम अपने बिलीफ सिस्टम को इंटरनलाइज कर लेते हैं, अंदर से समझ लेते हैं, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया उस बच्चे का जो जबरदस्ती पढ़ रहा है अपने पेरेंट्स के कहने पर उसका ध्यान जो है अभी भी टीवी पर या अपने फ्रेंड्स के साथ है। लेकिन जैसे ही वो अपना ये विचार बदल लेता है अंदर से कि पढ़ाई करना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, पढ़ूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो अपने आप धीरे धीरे अंदर उसके जब परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, विश्वास में या बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन आता है, तो आउटवर्ड बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। और फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और कोई गिला नहीं है किसी से। तो इसका मतलब ये है कि सप्रेशन और सब्लिमेशन को समझकर और सब्लिमेशन की तरफ आगे बढ़े। सप्रेशन करने से तो फिर और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फिर कॉन्फ्लिक्ट, अपने मन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि जैसे ही ये स्थिति बदले तो मैं अपने आप को वापस अपने पुराने बिहेवियर में वापस लेके आऊं। लेकिन यदि समझ से करते हैं कि ना तो स्थिति बदलने की इंतजार करनी पड़ती है, ना फिर हमें कोई पहरे की जरूरत है कि कोई हमें समझाए, कहे या फिर हमें पॉइंट आउट करे, तब हम सही बिहेवियर करेंगे। सब्लिमेशन जो है वो सही तरीका है अपने आप में बदलाव लाने का। तो सर आज हमने बहुत अच्छी बात ये समझी कि स्वभाव में तो बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करना जरूरी है। और सेल्फ कंट्रोल के भी दो तरीके हैं, सप्रेशन और सब्लिमेशन। ज्यादातर लोग सप्रेशन की वजह से अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और इसलिए बहुत स्ट्रगल भी करते हैं और बहुत सफर भी करते हैं। तो जो बेहतर तरीका है वो सब्लिमेशन का है। अपनी सोच को बदलें, अपने वैल्यू सिस्टम को बदलें और अपने बिलीफ को रियलिस्टिक बनाएं, ताकि जो चेंज है वो परमानेंट हो, इंटरनल हो, और आपको किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना दे। ऐसे परिवर्तन को यदि हम लेकर आएंगे अपने जीवन में, यही सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यही सच्चा चेंज होगा, जिसमें आपका भी जीवन बेहतर होगा और आपके आसपास लोगों का भी जीवन जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस kind of information, this kind of wisdom, and these tools to understand ourselves and people around us which matter or impact our lives. Thank you so much. If you like my videos, please subscribe to my channel.